अच्छा, तो मेरा ये पहला सवाल है आपसे कि जैसे सनम जो है अभी यहाँ तक पढ़ा, आपको जी। कितना मतलब कि तकलीफ हुई, क्या क्या संघर्ष मतलब कि आपके सामने में आए, आपने उनको पार किया, वो सब मैं जानना चाहता हूँ। सर तकलीफ़ तो बहुत हुई मुझे हाँ कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता था। हाँ तो सनम के साथ ये होता था कि उसका टाइम से फीस नहीं भर पाता था। हाँ। कभी 6 महीना 7 महीने हाँ स्कूल से फ़ोन आना। हाँ। उसके बाद फिर या तो मेरे को किसी से कर्ज लेना पड़ता था, अच्छा। या फिर वो जब पेमेंट आता था मेरा हाँ। 5-6 महीने बाद, हाँ। तब उसका फीस भर पाता था। अरे वाह, आपने सीबीएसई में पढ़ा है उसको? हाँ, 10th 10 तक ये तो कौन से वाले स्कूल में? सरस्वती में। अच्छा, बाप रे। सरस्वती में सीबीएसई पैटर्न मैंने 10 तक उनका करवाया। हाँ। और आगे भी मैं हिम्मत करके करवाने की हाँ, हाँ। पूरी ठान रखी थी, लेकिन क्या हुआ, फिर उसी को लगा कि भाई साइंस कर लेते। साइंस कर लेता हूँ और मेरे माँ बाप को जो तकलीफ हो रही, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फीस था। सीबीएसई का शायद मेरे को लगता 1 या 1.5 लाख रुपए था। हाँ। तो अच्छा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रहा था कि मैं ये करवा नहीं सकता। हाँ। या तो कर्ज लेता था मैं, या और कुछ करता था। हाँ हाँ। फिर पता नहीं मेरे बेटे को ऐसा लगा कि मेरे पापा मम्मी परेशान रहते, फीस नहीं भर सकते, 1.5-2 लाख रुपए फीस कहाँ से भरेंगे। हाँ। फिर उन्होंने, मेरे बेटे ने खुद अपने आप को चेंजेस कर लिया कि बोले जो पढ़ाई सीबीएसई में हाँ। हो रही है मैं ये इसमें करूँगा, और वो किया उसने। और एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि चलिए अभी तो मतलब कि हो गया है, और एक नहीं 3 जगह हो गया था, और आपका जो एरिया है ये बहुत मतलब के फेमस एरिया है, डिफ़ॉल्टर एकदम। तो इस डैमेज एरिया से मतलब कि ये निकल के आया, तो आपको कैसा लग रहा है मतलब कि, और इसके पहले की मतलब कि इसकी स्टोरी कैसी थी, क्या था मतलब कि ये भी डिफ़ॉल्टर जैसे था कि मतलब कि? नहीं वो आप मैं बताता हूँ, जो सच है सच कभी छुपाना नहीं चाहिए। 7वीं तक मैं ये सेंट थॉमस में ये स्कूल में पढ़ता था कॉन्वेंट में ही। लेकिन वहाँ तक इसके जो कुछ बैकग्राउंड रहे खेल के, भले तो कोई गलत में इसमें नहीं कि कोई सीखा कैसा था, ये अगर घर में आया या छुट्टी के दिन अगर एक बार यहाँ से घर से निकला तो वो 9-10 बजे 11 बजे रात से पहले घर नहीं आता था। और मैं एक्चुअली ज़्यादातर उस पीरियड में ऐसी मजबूरी थी कि ड्यूटी के चक्कर में बाहर ही रहता था। तो फिर या तो फ़ोन से उसको हैंडल करता था, या तो मैं घर में आके फिर उसको समझाता था, या कभी 1-2 बार मैंने 1-2 चाटे मारे भी है उसको कि बेटा तेरी हरकत, क्योंकि वो अगर यहाँ जब तक रहा तो समझो ये सोच लो कि मैं परेशान ही रहा। कभी कभी डर ये भी बैठता था कि भाई मेरा एक ही लड़का है, ऊपर से ये रेड जोन में है, कहीं बिगड़ ना जाए। फिर मैंने कुछ फैसला लिया कि भाई मेरे को अब यहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा लड़का बड़ा हो रहा है। तो मैं फिर यही छोटे मोटे यहाँ ही काम करने लगा, और उस पर पूरा फोकस करा मैंने। यहाँ से ले जाके यहाँ जैसे उसने 7वीं पास किया, 8वीं में डालने का नंबर आया, तो मैं पहले यहाँ कर रहा था, कौन सी यही स्कूल में। ये कौन सा स्कूल है, हाँ सेंटेंस में। तो वहाँ गया तो वहाँ हाउसफुल, वो ना सीटी खाली नहीं थी वहाँ। पैसे देने के बाद भी बोले आपका बच्चे का नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। फिर वहाँ से वो दहेगांव वाले स्कूल में गया, अरुण सिंह के घर के सामने, वहाँ पे भी नहीं हुआ इसका। वहाँ पे भी बहुत लेट हो चुके बच्चे, पूरे सेक्रेट हार्ट में पूरा हॉल। फिर वहाँ से इसको लेके हम कहाँ गए, वो सरस्वती कॉन्वेंट में। फिर वहाँ के प्रिंसिपल अच्छी थी बेचारे, अग्रवाल मैम, उन्होंने बोले नहीं कोई बात नहीं, आपका बच्चा, आप इतना परिश्रम कर रहे हो तो हो जाएगा, बोले आप। वहाँ इनका एडमिशन कराया, और वहाँ से मेरे बच्चे को एक लाइन मिली कि भाई ये सही है और ये गलत है, ऐसा हो गया। तो आज वो फिर कभी उन्होंने मतलब वो लाइन की यानी बुराई की तरफ मुड़ के देखा ही नहीं। उन्हें जब भी स्कूल से आना 4-5 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करना, सो जाना, उसके बाद फिर ये रनिंग, जब उसको समझ में आने लगा कि भाई। और मैंने भी एक समय में ये आर्मी में गया था, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं 2 नौकरी छोड़ी है मैंने, रेलवे में भी मेरा हो गया था, 2 महीने जॉब करके छोड़ दिया।
एक मेरा मामा का लड़का है, अच्छा। वो साधु है। वो उसकी एज ज़्यादा होने के कारण उसने मेरे को लेके गया था, बोले तुम्हारे पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, तुम्हारा बहुत आसानी से हो जाएगा बोले। हाँ हाँ हाँ। और मैंने निकाल भी लिया। उस पीरियड में इतना ये था नहीं, आर्मी में बहुत नॉर्मल सा था, क्योंकि उस पीरियड में इतने लोग जाते नहीं थे ये सब चीज़ें। तो मैं कभी कभी ऐसी मजाक में बोल देता था, मैं भी आर्मी में गया था, मेरा हुआ नहीं, ये घुटने की वजह से फेल करता है। एक खान करके मेजर था वहाँ, ये घुटने की वजह से फेल कर दिया था मैंने, बाकी सब हो गया। बोलिए घुटना मेरा टच हो गया, और उतना अपने कोई प्रैक्टिस भी नहीं था। ये कस्तूरचंद पार्क में रिजर्व बैंक के सामने की बात है। तो मैं इसको कभी मजाक से बोलता था, मैं भी आर्मी में गया था। फिर हो सकता है वो मेरी बातों को उसने लगे मेरा बाप आर्मी में गया था, वहाँ नहीं हुआ। तभी से ये बीच हाँ, यहाँ से ऐसा मैं उसको हमेशा बोलते रहता था कि मैं आर्मी में गया था, और दौड़ा भी था। सीने में आ गया, हाइट में तो बहुत ही ज़्यादा था मेरा, लेकिन ये घुटने से वो उसने थोड़े से काट दिया मेरे को। तो फिर उसके बाद अपने उस पीरियड में कोई समझाने वाला था नहीं कि ये चीज़ें अपने को करने से क्या होगा, समझे, ये चीज़ें करने से अपने को क्या होगा। तो मैं इसको हमेशा कभी बीच बीच में बोलते रहता था कि मैं आर्मी में गया था, मेरा सब हो गया था, ये घुटने की वजह से फेल हुआ। उसके बाद फिर वो उसका हो सकता है उसके दिमाग में ये चीज़ें आया हुआ कि मैं पापा का सपना पूरा करना है। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, उसने सोचा होगा। नहीं तो आर्मी का अपने कोई ऐसा फोर्स डाला नहीं उसको कि बेटा तेरे को यही करना है। हमने तो सोचा सिर्फ हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे कि भाई माँ बाप होने के नाते तेरे को ये और किया उसने। तो एक और सवाल ये पूछना है कि जैसे बहुत से पेरेंट तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। अभी इसका अभी आर्मी में हुआ सबसे पहले, उसके बाद अभी एसएससी जीडी में भी हो जाएगा, जहाँ तक कि मुझे तो पूरी गारंटी है कि हो जाएगा। लेकिन आर्मी में हुआ था तो आपको कैसा लग रहा था, कैसा था कि आपका ये आपको खुशी हो रही थी? मैंने उस वक्त में जो मैंने किया था, और मेरे को भी थोड़ी देर के लिए बहुत अफसोस हुआ था कि भाई सब बोलने लगे ये गवर्नमेंट जॉब है, आर्मी में जाने से बहुत बड़ा नाम होता है। तो मेरे को जिस दिन अगर उसने उस दिन उसने बताया कि नहीं पापा मेरा सब कुछ हो गया और वो जाने लगा, उस दिन मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा आर्मी में लग गया। हाँ, यकीन नहीं हो रहा था। मैंने उसकी माँ को भी ये बात 2-3 बार बोला कि मेरे को यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा 20 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर लिया। तो ये है सर अपने मजबूरी। लेकिन ये चीज़ भी मतलब कि बहुत बड़ी बोलेंगे कि आपने अपने बेटे को सीबीएसई तक पढ़ाए और उसको कोई कमी नहीं होने दी। और ये एरिया भी इतना ख़राब एरिया है, यहाँ से ये आया, यहाँ पर अभी ये अकेला लड़का है जो मतलब कि वहाँ तक पहुँचा है। एक एक नहीं 2-2 3-3 एग्ज़ाम इसने निकाला है। आगे हो सकता है मेरे ख्याल से और भी एग्ज़ाम निकालेगा इसने, मतलब कि अपने आप को साबित किया है। वैसा हो सकता है कि इसको देख के अब इसकी बहनें भी जो है आगे चल के कोशिश करेंगी, बोलेंगी मेरा भाई ने किया है हम भी करेंगे, क्या है तो करके दिखाएंगे। तो तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं अभी उनका मतलब कि कैसा ये है नज़र में, वो क्या सोचते हैं मतलब कि अभी? बहुत खुश है। मेरे अड़ोसी पड़ोस के जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी मेरे लड़के को रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो लोग, और काफ़ी लोग ये बस्ती का एक नाम रोशन हुआ कि भाई ऐसे जगह में रहते हुए भी कि मेरा ये ऐसा लड़का बन सकता है, कि नौकरी में लग सकता है अच्छे से अच्छी जगह, ये बस्ती वालों का कहना है। बराबर है ना। तो वो अपने उनके पेरेंट्स भी उनको मिसाल दे रहे हैं कि भाई देखो एक लड़का यहाँ रहते हुए ऐसे जगह में रहते हुए भी उसने एक अच्छे जगह में नौकरी पाई है। तो वो लोग अपने अपने बच्चों को मिसाल देते हैं कि वो लड़कों से कुछ सीखो, सनम से कुछ सीखो कि भाई वो आदमी भी तो यहीं रह रहा है, उसका मम्मी पापा यहाँ है, घर यहाँ, इसी जगह हमारे साथ में बिलोंग कर रहे हैं वो लोग, उसके बावजूद भी वो लड़का कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो अपने अपने बच्चों को ये मिसाल देते हैं उन लोगों को, और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे लिए तो हाइच है कि भाई हमने यहाँ रहते हुए हमारे बच्चे के लिए आपने जो सपना देखे थे नहीं मैंने देखा था सर, और मैं गया भी था, मैं बता रहा ना, वो मैं आपका सपना आपके बेटे ने पूरा करके दिखा दिया। वो काफ़ी बेचारे ने उसने मेरे लिए वो जो मेरा मामा का लड़का था वो आज साधु भी बन गया, फिर साधु से वापसी जैसे एक सामान्य ज़िंदगी में आ गया, उसने लेके गया।
माने वो बड़ा था मेरे से, तो वो बोले तेरी सही उम्र है, तू चल बोले। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो करना कुछ नहीं बोले, गाड़ी चलाना है आर्मी में भी। मैंने सब तो वो जैसा जैसा बताया उसको उसने प्रैक्टिस की, लेकिन उसकी एज ज़्यादा हो चुकी थी। उसने लेके गया था मैं और बचपन से भी उसको लगन थी। वो बोलता था मैं पहनूंगा। अच्छा, उसने और एक कसम खाई थी गांव में जाके, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते, वहाँ सबको बोलता था कि जिस दिन आऊँगा गांव में तो वर्दी पहन के आऊँगा। अच्छा, अरे बाप रे। मतलब कौन से गांव में? ये सौसर के आगे। अच्छा, उनके दादा दादी का गाँव। अच्छा, मेरे पूरा परिवार ही रेलवे में था ना, पूरा परिवार ही रेलवे से। मेरे जो दादा थे वो भी रेलवे में थे। अच्छा, मेरे पिताजी लोग 3 भाई थे, वो भी रेलवे में थे। यानी टोटली WCL में भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा बड़ा भाई MACB में अच्छे पोस्ट में था यहाँ, उनके 2 बच्चे, एक बच्चा भी है यहाँ पे जरीपट्टा थाने में पुलिस है। अच्छा, हवलदार है वो। अच्छा, ये आपके काम के बारे में पूछूंगा कि आप काम कौन सा करते थे? मतलब कि ये अभी जैसे जब इसको आप 10वीं तक पढ़ाते थे तो कौन से काम में मतलब कि आप उस टाइम पे थे? अब सर ये तो समझ लो कि मैं कभी ड्राइविंग कर लेना, नहीं तो हाथ मजदूरी, बस यही। कभी समय पर अगर कोई अच्छी गाड़ी मिल गई तो उस पर गाड़ी भी ड्राइविंग भी करता था, नहीं तो फिर ऐसे दूसरे भी काम में जाता था मैं ऐसा ज़रूरी नहीं समझा कि मेरे को मैं ड्राइविंग ही करना है। मेरे को जो चीज़ में अच्छा लगा कि भाई अभी गाड़ी नहीं मिल रही तो मजदूरी भी करता था मैं एक और चीज़ पूछूंगा, क्योंकि अभी क्या है कि मैं CBSE को मैं भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उनमें भी मैं पेरेंट्स लोगों को देखता हूँ, बहुत हाई फाई फीस होती है CBSE की। तो उनके भी 2 बच्चे हो जाते हैं, तो थोड़ा वो भी टेंशन में आ जाते हैं कि दोनों को कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को, या फिर सोचते हैं कि बेटे को ही पढ़ाएंगे बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा उनके दिमाग में आता है। आसान नहीं होता CBSE में पढ़ाना। आपने कैसी क्या मैनेज किया, मतलब कि उस चीज़ को ये जानना चाहता हूँ। तो दोनों बच्चे के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा मेरे को। अच्छा। बेटी का भी और बेटा का भी। मैंने कभी किसी पे भेदभाव नहीं समझा। फिर बेटी की कुछ मार्क्स कम आ गए, बेटी की, बड़ी बेटी का कुछ मार्क कम आने से फिर उसने खुद नहीं बोला कि पापा मैं लोअर इंग्लिश में जाऊंगी। अच्छा, फिर वो मैंने मेरे को भी लगा उस पीरियड में सुझाव कि भाई लड़की भी सही सुझाव दे रही, जैसा इन्होंने अपना मन की बात किया कि पापा पे बहुत अकेले आदमी कमाने वाले, खर्चा घर का इतना बड़ा फैमिली की खर्चा, तो मेरी लड़की ने भी वही फैसला किया कि पापा इतना करने पढ़ने वाला मैं भी पढ़ सकती हूँ बोले। आदमी अगर पढ़ना चाहे तो एक लालटेन की लाइट से भी पढ़ सकता, नहीं तो बिजली का खंभा भी कम पड़ जाएगा उसको। तो वो दोनों बच्चों ने ऐसा निर्णय लिया। इसने भी 10वीं के बाद में अपना कॉमन कर लिया, बोले मैं को पढ़ना है तो मैं कहीं भी पढ़ सकता हूँ। वैसा बेटी ने भी किया। उसने बोला शंकरवाई में लोअर इंग्लिश, उसके बाद में फिर 12th उसने 12वीं वो शंकर महाराष्ट्र विद्यालय से अच्छे नंबर से निकाला किया उसने। पैसे के कारण ही तो उसको लोअर इंग्लिश में डाली। वो ये फैसले मेरे नहीं थे। अच्छा, ये फैसला उनका था, इनके ही थे। मतलब वो घर की सिचुएशन को देखते थे। मेरे बच्चे वैसे भी बहुत समझदार है, ये तो काफी समझदार है बच्चे। उन्होंने घर के सिचुएशन को देख के, एक तो एक आदमी उसी में बोलते नहीं कि चादर छोटा है उसी को ओढ़ना और उसी को बिछाना है, ऐसा काम था। बराबर है। तो उन्होंने, बड़ी लड़की भी समझदार हो गई थी और भैया तो था ही, तो उसने बोले कि नहीं मेरे को लोअर इंग्लिश में कर लेती हूँ बोले मैं 10वीं के बाद में, और भैया को पढ़ा दो। अरे बाप रे, इसने बोला? हाँ, अरे बाप रे, लड़के ने बोला। लग रहा था ना दोनों को। CBSE पैटर्न में दोनों को बहुत पैसे लग रहा था। तो उसी ने बोले पापा मेरे पास बहुत समय है लेकिन भैया को कर दो बोले। अरे बाप रे। तो इसने भी 10वीं के बाद में भैया ने भी बोला कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1.5-2 लाख रुपए फीस साल का। नहीं तो मैं फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा था, मैं या तो कुछ करता था या और उधर खेत वेत थे मेरे पास, गिरवे उर्वे रख के उसके 12वीं तक 2-3 एकड़ खेत है अपने पास में। मैंने वही सोचा था आखिरी अगर CBSE पैटर्न कंप्लीट करना है 12 तक तो वो खेत गिरवे 2-4 साल के लिए रख के, अच्छा, और वो दोनों का फीस भरने का ऐसा विचार किया था मैंने। इससे भी ये हमने दोनों ने, लड़का दोनों तीनों ने अपने सलाह किए, बोले नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं, अगर मेरे को पढ़ना है तो मैं लालटेन की लाइट से भी पढ़ सकता हूँ बोले,
क्योंकि इसके पहले भी लोग बने ना, बोले बने कलेक्टर है, जज है, हाँ, तो वो उस पीरियड में बिजली नहीं थी, तो ये लोग कैसे बने बोले। हाँ, बराबर है। तो ये मेरे बच्चों की ऐसी सोच थी करके वो आज आगे बढ़ गए हैं। और मेरे को इन पे बहुत अभिमान है कि मेरे बच्चे ये ऐसे जगह में रहते हुए भी उनको नहीं अच्छा है। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मेरे ख्याल से ये बातें जो है, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो इससे ये देखेंगे कि मतलब कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से संभालना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। शायद उनको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये मकसद जो है आपका इंटरव्यू लेने का सिर्फ इतना ही था कि मतलब कि वो रिलेट कर पाए, क्योंकि मेरे को भी अभी आज बच्ची हो गई ना, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को अपने लिए भी कुछ करना रहता है, मैं नहीं करता हूँ। पहले अपनी बच्ची के बारे में सोचता हूँ। तो बच्चों के बारे में पहले सोचना पड़ता है पेरेंट्स लोगों को, और उसके बाद वो अपने बारे में सोचते हैं क्या है। तो ये संघर्ष जो है आपने जो किया, इससे मुझे भी कुछ सीखने को मिला, या हो सकता है कोई देख रहा होगा तो उनको भी सीखने को मिलेगा। और यही ये मकसद था वीडियो का। यहाँ पर मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद बोलता हूँ कि इनको भी बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन कि इनका बेटा आज जो है आर्मी में हो गया है, अब SSC GD में भी होने जा रहा है। तो बहुत अच्छा माहौल है घर पे भी। चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।